मर रही हूँ। मैंने सुसाइड नहीं किया, ना ही किसी ने मुझे मारा है, और मैं जीना भी चाहती हूँ। लेकिन मैंने एक ऐसी गलती कर दी जिस कारण कोई भी बाप अपनी बेटी को खुद मार देता। लेकिन अपने जीवन को मेरे मुंह में छावर कर देने वाले मेरे पिता मुझे बचाने के लिए तत्पर, लाचार, बेबस खड़े। बहुत कुछ कहना है उनसे, पर अब क्या कहूँ। लेकिन मेरी कहानी इतनी भी बुरी नहीं थी। कोरा देह, पिता का अपार स्नेह, खुद से किया वादा और सपनों का एक शहजादा। एक बिन माँ की बेटी को और क्या चाहिए। मैं हूँ वासना और ये है मेरी कहानी। अरे तृष्णा, क्या बात है? अरे वो मामा कुदाल मांग रहे थे। अरे तो इसमें इतना घबराने का कौन बात है? अरे बेटा वासना, वो देखना जरा कुदाल। लो, कुदाल भी यहीं पर है। और कुछ नहीं। तो जाओ। कौन था पापा? अरे वो कमेसर का भगीना था, कुदाल मांगने आया था। सुनते थे पढ़ने में बड़ा तेज था। फिर यहाँ गांव में क्या कर रहा है? अरे वो पिछले साल उसके पिताजी गुजर गए, इसीलिए वो अभी यहां रह रहा है। ओ, अच्छा खाना ले आऊं? हाँ। तो अब पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? मेहनत तो कर रही हूँ पापा, लेकिन कुकर में क्या बना रही हो? बथुआ का साग आपको बहुत पसंद है ना? तुम्हारी माँ बहुत अच्छा बनाती थी ना। मैं तो तुम्हें माँ का प्यार भी नहीं दे सका। ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। बस एक चीज की कमी है। अरे क्या चाहिए? एक बार तो बोल। जब तक तेरा बाप जिंदा है ना,
तुम्हें कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। वो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो अगर एक लैपटॉप मिल जाता तो। कोई बात नहीं पापा, मैं किताब से ही पढ़ लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इस बार पटवन से जो पैसा आएगा ना, उससे तुम्हारा लैपटॉप खरीद देंगे, ठीक है? तुम मन लगाकर पढ़ाई कर बस। आ गई। अरे तृष्णा, मेरे पापा को देखे हो क्या? अरे हाँ, वो बांध किनारे पानी पटा रहे हैं। चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। सुना है मैट्रिक में तुमने फर्स्ट किया है? हाँ। तब आगे क्या करना है? अभी कुछ सोचा नहीं है। तुम मेडिकल की तैयारी क्यों नहीं कर लेते? हाँ? सच में तुम कर सकती हो। तुम्हारे बारे में मेरे मामा भी कह रहे थे, गांव में रह करके फर्स्ट करना इतना आसान नहीं होता है। घर का सारा काम करना, ऊपर से पापा का भी काम करना, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। हाँ, जानते हो, मैं सुबह भोर में उठकर घर का सारा काम कर कर, पापा के लिए खाना बनाकर, और उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। हाँ मुझे पता है। हाँ? कैसे? तुम्हारी आंखों में सब दिखता है। तुम्हारे जीवन की सच्चाई, संघर्ष, प्रेम, मुझे सब दिखता है। सच में मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पागल! तुम्हें मूछे कैसे? क्योंकि तुम्हें मूंछों से भी प्यार हो गया है। अबे साले, तुम इतना ख्वाबों में डूबा रहता है कि तुम्हें औरत और मर्द में फर्क नहीं पड़ता। क्या बात आगे बढ़ी कि नहीं? नहीं रे, नहीं मानेगी। सपना में कुछ ज्यादा जबरदस्ती कर दिया क्या? प्यार से बात करने पे तो मारने दौड़ती है। तब तो पक्का प्यार करती है वो। अरे तृष्णा, वो वासना तुमको बुला रही है।
बस नज़र पड़ गई। हाँ, उस दिन नहाते हुए भी तो गलती से ही नजर पड़ गई थी ना। वो तुमने बुलाया था? हाँ, सोचा था तुमसे मेडिकल की तैयारी की कुछ टिप्स ले लेती, लेकिन तुम्हारी तो नीयत ही खराब है। माफ़ करना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, खूबसूरती से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं सब समझती हूँ। तुम अगर प्यार समझती हो तो तुम सही हो। उस दिन मुझे भी प्यार का एहसास हुआ और कब ये मेरी आदत बन गई मुझे पता ही नहीं चला। रात रात भर मोबाइल पर लंबी बातें करना, जैसे उसके बिना नींद ही नहीं आती। हेलो, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी और वैसे ही तुम्हारा कॉल आ गया। मजाक कर रही हो क्या? सच में। वैसे मन तो मेरा तुम्हें देखने का था, पर कोई नहीं, तुम्हारी आवाज ही सुनने को मिल गई, यही बहुत है मेरे लिए। मन तो करता है बस तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें देखता रहूं। अरे बाबा, मन तो मेरा भी करता है, पर तुम्हें देखूंगी तो मैं पढ़ूंगी कब? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बायोलॉजी पढ़ा दूं। अच्छा, हाँ, कुछ है थोड़े ही। पहले आंखों को पढ़ना है, फिर दिल में उतरकर धड़कन को समझना है और सांसों के माध्यम से रोम रोम को महसूस करना है। बस 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 बस, अपने सपनों से बाहर निकलो, सामने से तो छूने की हिम्मत है नहीं। शेर को जगा रही हो, सोच लो। ले 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 ले, मैं तो डर गई, जैसे कि तुम दीवार फांद कर अभी आ जाओगे ना। अगर आ गया तो खा जाऊंगा। पहले आ करके तो दिखाओ। सोच लो, आ गया तो क्या क्या खिलाओगी? जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद होगी। अच्छा। अच्छा, दरवाजा खोल कर तो देखो। हाँ,
कहा के तू भाई, पटवन का पैसा नहीं मिलेगा? हाँ हाँ भाई जी, लीजिए ना। हाँ लीजिए ना भाई जी। इस बार पटवन से जो पैसा आएगा ना, उससे तुम्हारा लैपटॉप खरीद देंगे, ठीक है? भाई जी 1 मिनट रुकिएगा। हाँ क्या? भाई जी एगो बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा, हमको वासना का चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा है। जबान को लगाम तो के तू, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना गर्मा काहे रहे हैं? आज हम कह रहे हैं, कल पूरा गांव कहेगा। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छोड़ी छोड़ी छोड़ी। देखिए ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे पूरा गांव जानता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ कहाँ जाती है और कहाँ कहाँ गुल खिलाती है। अरे तुम्हारे सर पे ऐसा विपत्ति नाच रही है ना कि तुम इसका चोट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तृष्णा, जब से दवा खाई हूँ पेट में बहुत तेज दर्द है और पापा भी घर पर नहीं है। क्या? कैसी दवा खिलाए हो? बहुत तेज दर्द हो रहा है और बहुत ब्लीडिंग भी हो रही है। लगता है मेरी जान निकल जाएगी। कुछ नहीं होगा तुम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल तुम मत डरो। लो, ये दर्द की दवा है, खाने से कम हो जाएगा दर्द। प्रेम की परिभाषाएं तो बहुत होंगी, परंतु खुद का अनुभव ही सत्य होता है। तृष्णा, चोरी छुपे प्रेम में साहस नहीं होता, मर्यादा में रहे प्रेम को डर नहीं होता। क्या हुआ बेटा? इतना खून! जिनके लिए बेटी आदर्श हो, अभिमान हो, मैं बता नहीं सकती वो अपनी गोद में लेकर कैसे तड़प रहे थे। उनकी आंखों में मैं महसूस कर पा रही थी, पर अफसोस कि मैं कुछ कह नहीं पाती। मैं मर रही हूँ। कैसे कैसे बाप है इस दुनिया में। इज्जत के लिए बाप ऐसा कसाई कैसे हो सकता है? हमको तो नहीं लगता है बच पाएगी।
इस बार पटवन से जो पैसा आएगा ना, उससे तुम्हारा लैपटॉप खरीद देंगे, ठीक है? क्या हुआ भाई? होगा क्या, बच्ची तरफ तरफ के मर जाएगी। ऐसे बाप को फांसी दे देना चाहिए, फांसी। चलो भाई चलो। सर, मेरी बेटी को हुआ क्या है सर? आप लोगों को कब समझ में आएगी, बेटी कोई खिलौना नहीं है, उसका भी एक शरीर है। जब मारना ही था उसको जन्म के समय ही मार देते, अभी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे कोई मुझे बताएगा मेरी बेटी को हुआ क्या है? जिसको देखो वही भाषण दिए जा रहा है। गर्भपात की दवा खाने की वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, जिस वजह से उसकी हालत अभी बहुत नाजुक, कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हारे सर पे ऐसे विपत्ति नाच रही है ना कि तुम इसका चोट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सर पे ऐसे विपत्ति नाच रही है ना कि तुम इसका चोट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सर पे ऐसे विपत्ति नाच रही है ना कि तुम इसका चोट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वासना, ये तूने क्या किया? सिर्फ एक बार बताई होती, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं देता, नहीं जाने देता। तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे बेटी तो संसार की जननी होती है, उसमें कोई पाप नहीं होता। और अगर कुछ हुआ भी, बस एक बार बताई होती, बस एक बार गले लगाकर कह देती कि पापा मुझसे गलती हो गई, मैं सब माफ कर देता। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं देता। मेरी जान थी तू। भारत में हर साल लगभग 60 लाख महिलाएं अनचाहे गर्भ से मुक्ति के लिए बिना डॉक्टरी सलाह के दवा का सेवन करती हैं और उनमें से नाबालिग लड़कियों की संख्या 10% यानी लगभग 6 लाख है। हर दिन 100 में से 8 महिलाओं की मृत्यु एबॉर्शन करवाने या गर्भपात की दवा खाने से हो रही है। अगर हम प्रतिवर्ष का आंकड़ा देखें तो भारत में लगभग 3000 महिलाएं ऐसी दवाओं की वजह से अपनी जान गंवा रही हैं।